Welcome to my channel Physical Education Zahid. I am Mohammad Zahid Mahmood. Today we will discuss about the motivation. What is motivation? Motivation क्या है? Motivation why a person does something. कि कोई जो है जो कुछ भी कर रहा है उसकी वजह क्या है. तो हर काम करने के पीछे एक काज होता है, उसकी वजह होती है जिस वजह से वो काम किया जाता है. Motivation is a process that initiate, guides and maintain goal oriented behavior. मोटिवेशन वो चीज़ होती है, इंस्पायरेशन वो चीज़ होती है कि जो आपको मजबूर करती है कि आप इनिशिएट लें किसी चीज़ का, आपको गाइडलाइन मिले, आप अपने गोल को अचीव करने वाला बिहेवियर अपनाएं. यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक शख्स के लिए तो मोटिवेशन का सबब है लेकिन शायद दूसरे के लिए ना हो. गुर्बत भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, लोगों का रवैया भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, महरूमियाँ जो इंसान की ज़िंदगी में वो भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है. हाँ, अगर हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो मोटिवेशन की दो वजूहात हो सकती हैं जो आगे हम इसकी टाइप के अंदर पढ़ेंगे, उसकी थीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मोटिवेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसकी थीरीज़ कौन कौन सी हैं. तो अगर हम इसके काजेज़ की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं. मोटिवेशन की दो बड़ी टाइप्स हैं. वो कौन कौन सी हैं जी आगे हम डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन: एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक जो कि अपने नाम से ही ज़ाहिर है, एक्सटर्नल रिवार्ड्स, मनी, ट्रॉफी, स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट्स. अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो मेडल, फेम. अगर हम जो मीडिया पर्सन्स हैं या हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो फेम बहुत बड़ा फैक्टर्स हैं उनमें से. अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो वहाँ पे भी फेम, इख्तियारात. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं. ये एक अलग बहस हो सकती है कि वो जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन वजूहात यही हैं. एक्सटर्नल रिवार्ड्स के कोई काम आप करते हैं, कोई इनिशिएटिव आप लेते हैं, उससे आपको पैसे मिलेंगे, उससे आपको रिवार्ड मिलेगा, उससे आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं तो आपको ट्रॉफ़ी मिल जाएगी, आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको जॉब के पैसे मिल जाएंगे. तो ये चीज़ें एक्सटर्नल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बैरूनी आप कह सकते हैं, कि जिनको देख के कोई शोहरत, को फेम, को इज़्ज़त, को मकाम. तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी शख्स को मोटिवेट करती हैं टू डू समथिंग. अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, यू आर नॉट ड्राइवन बाय अ पीपल. ये कह रहा है कि लोग आपको ड्राइव नहीं कर सकते, लोग आपको नहीं चला सकते, आप अपनी मर्जी से चलेंगे. रीडिंग बुक्स, यानी कुछ चीज़ें हैं जो बैरूनी हैं, कुछ चीज़ें अंदरूनी. आप अपनी तशफ़ी के लिए, आपकी खुशी के लिए, ख़ुद को अम्यूज़ करने के लिए, ख़ुद को बिज़ी करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए आप खेल भी सकते हैं, कोई हॉबी अपना सकते हैं, बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं. अगर हम थीरीज़ की बात करें तो थीरीज़ ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट थीरी है जी ड्राइव थ्योरी. पीपल आर मोटिवेटेड टू टेक सर्टेन एक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस इंटरनल टेंशंस. जो ड्राइव थ्योरी ये कहती है कि लोग जो हैं वो कोई ख़ास मखसूस काम करते हैं अपनी इंटरनल टेंशन को कम करने के लिए. तो इसमें वो कह रहा है कि स्लीप एंड हंगर, यानी अपने आप को हम पुरसकून होने के लिए हम सोते हैं. तो ये ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बेचैनी और बेसुकूनी रहती है. जब आप भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, यानी कोई सर्टेन एक्शन जब हम लेते हैं तो उसके पीछे कोई इंटरनल टेंशन होती है हमारी. ठीक है, तो ये चीज़ें बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. बायोलॉजिकल तो मीन्स के ज़िंदा रहने के लिए ज़ाहिर सी बात है इंसान को
खाने की ज़रूरत है, इसके बगैर नहीं रह सकता। और जो स्लीप है ये आपकी बॉडी की ज़रूरत है कि अगर हम नींद नहीं पूरी करेंगे तो हमारे बाकी तमाम सारे जो सिस्टम्स जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। इसके बाद है जी अराउजल थीरी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आप अराउजल को पढ़ चुके होंगे। पीपल टेक सर्टेन एक्शन टू आइदर डिक्रीज और इंक्रीज लेवल ऑफ अराउजल। लोग अपने अराउजल के लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए जो काम करते हैं वो अराउजल थ्योरी के ज़ेर साए आते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मूवीज़, आप बिल्कुल भी आपको कोई अराउजल नहीं है तो आप अपना अराउजल उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है दंगल है, पीके है, या अपनी चॉइस के मुताबिक आप देखते हैं, जिससे आप यानी अगर दंगल देखते हैं तो आप में पहलवानी का शौक़ पैदा होता है, आप जिम जाते हैं, अपने अपने बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो ये चीज़ आपको इंस्पायर कर गई, ये इसी चीज़ से आप मोटिवेट हुए उस मूवी से, तो ये अराउजल थ्योरी के ज़ेर साए आती है। अगर हम बात करें कि अपनी अराउजल को कम करने के लिए, क्योंकि अराउजल जो है ये ज़रूरी है और ऑप्टिमल अराउजल ज़रूरी है, यानी उसकी मुनासिब मिकदार जिसमें आप ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में और उसके लो होने की वजह से और ना और बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप भी परेशान ना हो। तो मेडिटेशन अगर आपका अराउजल ज़्यादा है तो आप उसको कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। पीपल हैव स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव रीजंस टू परफॉर्म वेरियस एक्शन। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि लोगों के किसी भी काम करने या एक्शन के पीछे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न होती हैं और वो कॉग्निटिव का मतलब आपको यानी वो बड़ा सोच समझ करके प्लान करके वो काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उनको काज होता है, पीछे रीजंस होती हैं, लॉजिक होता है कुछ काम करने के। जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन यानी आपका घर बनाना, तो यानी आप सोच समझ के ये देखते हैं कि मुझे घर की ज़रूरत है, यानी कोई ऐसा आनन फानन कोई ऐसा काम नहीं होता, ना इसके पीछे किसी का घर देखना होता, बल्कि उसको खुद ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है हर इंसान की कि वो अपना घर भी बनाता है, बहुत सारे अपने मामलात को ठीक करता है क्योंकि उसको ज़िंदगी गुजारनी है और इन चीज़ों की उसको अशद ज़रूरत है। इंसेंटिव थ्योरी। पीपल एट मोटिवेटेड टू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये इंसेंटिव जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कोई उसको फ़ायदा नज़र आता है, तो ये इसमें दोनों हो सकते हैं, एक्सटर्नल रिवार्ड भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है। यानी इसमें आपको किसी पैसे का, ट्रॉफी का, स्कॉलरशिप का, किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है, या अपने आप को आप ख़ुद को अम्यूज़ करने के लिए भी कोई काम कर सकते हैं। तो यानी इसमें आपका कोई ना कोई इंसेंटिव ज़रूर होता है, कोई मकसद ज़रूर होता है, कोई फ़ायदा ज़रूर होता है, तो ये इंसेंटिव थ्योरी कहलाती है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। When we think about future, we will believe that we are able to make that possible future's reality. This lead people to feel more motivated. जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं, तो फिर हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो यानी एक्सपेक्टेड से है एक्सपेक्टेंसी, यानी आने वाले वक्त के मतलब जब इंसान सोचता है कि यार मैंने ये काम करना है, मैंने इस मंजिल तक पहुंचना है, मैंने ये गोल अचीव करना है, मैंने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो फिर वो सोचता है और फिर वो ये सोचता है कि मैं इसे कर लूँगा। और यहाँ मैं एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि कोई ज़िंदगी का, दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है जब तक आप उसको ज़हनी तौर पर मुश्किल तस्वर ना कर लें। जो आपने सोच लिया बशर्ते कि बर वक्त टाइम के ऊपर, टाइमिंग और डायरेक्शन ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यानी तेज़ भागने से ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस डायरेक्शन में भागना है आप उसी वक्त भाग रहे हैं, उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं और उस वक्त में भाग रहे हैं। तो वक्त पर अगर आपने सही फैसला कर लिया तो आप ज़रूर कामयाब होगे। तो यहीं वो यही कह रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और कि अपनी एक्सपेक्टेशन देखते हैं और मैं सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा, तो फिर आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो। तो इसको हम
एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज बोलते हैं। लास्ट वन है जी इंस्टेंट थ्योरी। इंस्टेंट थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न विद इन बायोलॉजिकल टेंडेंसीज दैट हेल्प देम टू सर्वाइव। इस रुए ज़मीन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब जो हैं उनका सर्वाइवल इसी में है जब तक वो अपनी आप को सर्वाइव करने के लिए कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शख्स भी ये सुन रहा है तो आप समझ लें आप करोड़ों स्पर्म में से आप वो ताकतवर लोग हैं जिन्होंकी कोशिश की वजह से और अल्लाह ताला की रहमत की वजह से आप पैदा हुए, एक इंसान पैदा हुए और अल्लाह ताला ने आपको अक्ल, जहन, शऊर और मतलब हर चीज़ अता की। तो आप ये ना समझा करें कि आप नाकाम हैं, कभी भी नहीं सोचना। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि आप करोड़ों स्पर्म में से आप वो हैं जो एक इंसान बने हैं, तो इससे और बड़ी क्या आपकी कामयाबी हो सकती है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी रुए ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैदा हुए हैं, तो उनकी बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह वो हमने शायद आपको याद हो कि डार्विन का नज़रिया पढ़ा था, बेशक वो बाद में उसको तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन उसका कहना यही था जो भी जानवर, इंसान इस रुए ज़मीन के ऊपर है उसको सर्वाइवल के लिए अपनी कोशिश करना पड़ती है। उसका नज़रिया यही था कि ज़राफ़े का जो वो कद के मतलब था कि वो बड़े हो गए, बड़ा था, तो उन्होंने कहा कि ये दरख्त थे बड़े बड़े और वो उन दरख्तों से पत्ते खा सकते थे और बाकी छोटे जानवर जो हैं वो नहीं खा सकते थे, इसलिए वो नापैद हो गए, ये हो गया, फलां हो गया। बेशक वो बाद में उसको नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि आपने सर्वाइवल करना है इस दुनिया के अंदर, तो आपको अपनी कोशिश करना होगी। तो ये इंस्टेंट यानी जिबिल्लत यही है कि आपने सर्वाइव करना है तो आपको स्ट्रगल करना होगी, बायोलॉजिकल नेसेसिटी होगी। आप एक जगह पे लेटे रहें, सोए रहें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सेल्फ मोटिवेशन है। आप खुद को खुद मोटिवेट करें, ना कि दूसरों की मोटिवेशन का इंतज़ार करें।